अगर आप अयोध्या जा रहे हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, किसी भी भ्रम की स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यवस्था शुरू कर दी है। सिर्फ 22 तारीख को और 23 तारीख को परिवहन सेवाएं जरूर अयोध्या से बंद थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवहन की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अयोध्या जाएंगी। सभी जिलों से बसें जा सकती हैं और ये कमता बस स्टॉप है लखनऊ का, लखनऊ से बाहर है, ठीक हाई कोर्ट के बगल में है। कमता बस स्टॉप से अधिकतर बसें अयोध्या के लिए जाने वाली गुजरती हैं। जो भी लखनऊ से होती हुई बसें, चाहे वो गाज़ियाबाद, नोएडा, रायबरेली, सीतापुर, कौशाम्बी, अलग अलग ज़िलों से जो बसें आती हैं वो यहाँ रुकने के बाद सीधे अयोध्या जाती हैं। और अयोध्या को जाने वाली उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें करीब 933 बसें ऐसी हैं अलग अलग जनपदों से जो अयोध्या पहुँचती हैं। इस वक्त हम उसी राजमार्ग पे मौजूद हैं जो अयोध्या जाता है। NH-29 है, जो जा करके अयोध्या होते हुए गोरखपुर जाता है। आप इसी मार्ग से अयोध्या सीधे जा सकते हैं। ठीक सामने अवध बस स्टॉप का जो बोर्ड लगा हुआ है अयोध्या राजमार्ग, इसका राजमार्ग का जो नाम है वो रखा गया है, क्योंकि अयोध्या धाम बनने के बाद जब अयोध्या का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या किया गया, तब से इसका मार्ग अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग रखा गया है। ये परिवहन की जो बसें हैं ये अयोध्या होते हुए अन्य जनपदों को जाएंगी। अगर अयोध्या होते हुए जा रही हैं तो आप परिवहन की बसों से जा सकते हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, और अपने निजी वाहनों से भी इसी मार्ग से आप जा सकते हैं। ये ठीक पीछे से, चूँकि पॉलीटेक्निक चौराहे से होते हुए ये सारी बसें दो रोडों पे जाती हैं। आप गोंडा की तरफ से भी जा सकते हैं अयोध्या, और अयोध्या सीधे जाती हैं। तो आप जो ओपो की स्थिति थी, जो लगातार चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवाएं बंद हैं, निजी वाहन से अयोध्या नहीं जा सकते हैं, वो किसी भी भ्रम में ना रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी परिवहन व्यवस्था चालू कर दी है। अब अयोध्या ट्रेनें भी जाने लगी हैं। 22 तारीख तक ज़रूर ट्रेनें बंद थी, लेकिन अब क्योंकि 22 और 23 को वहाँ बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की संख्या थी, इसको देखते हुए ट्रेन सेवाओं को भी 22-23 को रोका गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश परिवहन की सभी व्यवस्थाएं बसें जा रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम का दर्शन कराने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। लखनऊ के चारबाग जंक्शन से मेमो जो ट्रेन है वो सीधे अयोध्या के लिए जाएगी दर्शन करने के लिए। सुबह करीब 6 बजे लखनऊ से रवाना होगी, जो अयोध्या 9:15 बजे पहुंचेगी। तो आप ट्रेनों से जा सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या जाने वाली बहुत सारी ट्रेनें हैं जो गोरखपुर जाती हैं अयोध्या होते हुए, उन ट्रेनों से भी आप जा सकते हैं। या आजमगढ़ जो जाती हैं वो भी अयोध्या स्टेशन पे जाती हैं। तो ऐसे में आप ट्रेनों से भी जा सकते हैं, अपने निजी वाहन से जा सकते हैं, अन्य परिवहन वाहनों से भी अयोध्या जा सकते हैं। किसी प्रकार की रोक की इस वक्त सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। और इसके साथ साथ सरकार ने वहाँ व्यापक बंदोबस्त किए हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ से अयोध्या ठीक इस बस स्टॉप से 123 किलोमीटर है, जबकि लखनऊ चारबाग से 135 किलोमीटर अयोध्या की दूरी है। तो आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं और लखनऊ से अपने निजी वाहन से जाते हैं तो आपको इसी राजमार्ग से जाने की ज़रूरत है, जो एयरपोर्ट से सीधे पॉलीटेक्निक से आप अयोध्या के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने वहाँ बड़े पैमाने पे बंदोबस्त किया है, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव नगर के साथ साथ जो परिवहन के प्रमुख सचिव उनको भी इस कमेटी का सदस्य बनाया, जबकि दयाशंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं उनको भी उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। यानी पूरी व्यवस्था रहे, किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसको लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 23 तारीख को भक्तों की भारी भीड़ की वजह से थोड़ी बहुत ओपो की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री उसी दिन अधिकारियों को तत्काल बैठक बुला करके DG प्रशांत कुमार जो कानून व्यवस्था है और प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद को विशेष विमान से अयोध्या भेजा कि वहाँ जो अव्यवस्था तत्काल सही किया जाए। और मुख्यमंत्री स्वयं भी हेलीकॉप्टर से गए, पहले हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद वहाँ मीटिंग की, अधिकारियों की पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी लगाई, बाकायदा बैरिकेटिंग लगा करके लाइन वाइज सबको दर्शन कराने के लिए निर्देश दिए। तो अब अच्छे ढंग से वहाँ दर्शन हो रहे हैं, किसी प्रकार की स्थिति गड़बड़ स्थिति की कोई बात नहीं है। आप जा सकते हैं बेहिचक, और परिवहन के साथ साथ आप अपने निजी वाहन से या रेल से जाना चाहते हो तो अयोध्या आप जा सकते हैं। अयोध्या में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। इसके अलावा अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं, जो राजमार्ग गोरखपुर जाता है, तो गोरखपुर से जब लखनऊ के लिए चलेंगे तब बीच में करीब
200 किलोमीटर के बाद फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद, जो पुराना नाम था फैजाबाद, अयोध्या रुकेंगी बसें, वहाँ से भी जा सकते हैं। यानी अयोध्या की परिवहन व्यवस्थाएं जो हैं चारों तरफ से कनेक्ट हैं। चाहे आप गोंडा की तरफ से जा सकते हैं, गोरखपुर से भी आ सकते हैं, लखनऊ से भी जा सकते हैं, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर से भी आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धालुओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उसके लिए व्यवस्था करने के लिए कमेटी बना करके अयोध्या भेजा है, वो निगरानी कर रही है। अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। खास तौर पे पुलिस विभाग के अधिकारी लखनऊ मुख्यालय से भी भेजे गए हैं, जो कैंप कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 8000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तो आप बेहिचक अयोध्या जा सकते हैं, भगवान श्री राम का आप दर्शन कर सकते हैं। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी दिन से आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। मंदिर की समय सीमा जो थी मंदिर के नियमानुसार, उसको भी बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।